Welcome to Mishika classes. Today's topic is international tournaments of different sports. आज का टॉपिक क्या है? जो अलग अलग हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनके अलग अलग जो टूर्नामेंट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं उन टूर्नामेंट्स के बारे में आज हम वो डिस्कस करेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. The first international game या international tournament which was I am going to discuss about is Asian Games. सबसे पहला जो टूर्नामेंट है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है टूर्नामेंट का? एशियन गेम्स. एशियन गेम्स इज अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट. एशियन गेम कौन सी इवेंट्स है? ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है. इट इज स्टार्टेड इन 1951 एट न्यू दिल्ली इन इंडिया. इसकी जो स्टार्टिंग थी वो कब हुई थी? न्यू दिल्ली में. इसका फर्स्ट जो इवेंट था, जो फर्स्ट एडिशन था एशियन गेम्स का, वो न्यू दिल्ली इन ईयर 1951 में खेला गया था. एंड एशियन गेम्स इज ऑल्सो नोन एज द एशियाड. एशियाड भी इसको कहते हैं. इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एजीएफ. इसको स्टार्टिंग में जो है एजीएफ ने ऑर्गेनाइज करते थे. एजीएफ मींस द एशियन गेम फेडरेशन. टिल 1978. 1978 तक एशियन गेम्स फेडरेशन इनकी एजीएफ ने इसको होस्ट किया. आफ्टर 1978 जो नेक्स्ट एडिशन था दैट इज वाज इन 1982. उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट हुआ दैट वाज इन 1982 में हुआ. एंड फ्रॉम दैट टाइम, उस टाइम से आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, ओलंपिक कमेटी जो है वो इसको होस्ट कर रही है. इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्पोर्ट इवेंट आफ्टर ओलंपिक गेम्स. ये ओलंपिक गेम्स के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट स्पोर्ट इवेंट है. एंड टिल नाउ इट वाज इट वाज द मेजर मल्टी स्पोर्ट इवेंट ऑफ द एशिया कंटिनेंट. एशिया कंटिनेंट का जो सबसे बड़ा जो स्पोर्ट इवेंट है, एथलीट जो स्पोर्ट इवेंट है, दैट वाज द एशियन गेम्स. इट हैज बीन होस्टेड until 2019. The 46 countries had been participated. 2019 तक 46 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं. नेक्स्ट इज द कॉमनवेल्थ गेम्स. जो नेक्स्ट इवेंट है दैट वाज द कॉमनवेल्थ गेम्स. इट इज ऑल्सो मल्टी स्पोर्ट इवेंट. ये भी एशियन गेम्स की तरह एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है. इट इज ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल. ये भी इंटरनेशनल लेवल पे ही एथलीट्स के लिए इवेंट है. इट इज स्टार्टेड इन 1930 एट हैमिल्टन, कनाडा. इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1930 में किया गया था और इन हैमिल्टन दैट वाज इन कनाडा. कनाडा के अंदर हैमिल्टन के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था. इट इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर एज सेम एज दैट ऑफ द एशियन गेम्स. एशियन गेम्स की तरह इसको भी 4 ईयर के बाद सेलिब्रेट किया जाता है. 4th ईयर जो होता है इसको कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करती हैं. इनमें से एक साल सिर्फ 2010 के अंदर जो है इंडिया ने इसको होस्ट किया था. इन स्टार्टिंग इट्स नेम इज ब्रिटिश एम्पायर गेम. जब 1930 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया उस टाइम पर इसका नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम. आफ्टर 1950 तक तो इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम रहा. उसके बाद इसका नेम चेंज हो गया, ब्रिटिश एम्पायर हो गया. 1954 टू 1966, 1954 से लेकर 1966 तक इसका नाम क्या रहा? ब्रिटिश एम्पायर. फ्रॉम 1970 एंड 1974 इसका जो नेम था दैट वाज चेंज टू द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स. 1970 और 1974 ये दो इवेंट्स हुए थे जिसमें इसका नाम क्या रह गया? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स. और आफ्टर 74th एडिशन, जो 74th एडिशन के बाद इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया. अंटिल नाउ इसका जो नेम है दैट वाज अ कॉमनवेल्थ गेम्स. उसका तब से लेकर अब तक जो इसका नाम है कॉमनवेल्थ गेम्स है. इन 2010 इंडिया होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स. इंडिया ने 2010 में इसको होस्ट किया था. इसके अंदर मेजर मेजर स्पोर्ट्स इवेंट जो ऑर्गेनाइज होते हैं दैट आर द एथलीट्स. एक्वेटिक्स के हैं, बॉक्सिंग के हैं, बैडमिंटन के हैं एंड मेनी मोर. इसके अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स इसमें पार्ट जो है जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट द फीफा वर्ल्ड कप. जो नेक्स्ट गेम है कौन सी है? दैट वाज अ फीफा वर्ल्ड कप एंड इट इज अ फुटबॉल वर्ल्ड कप. फीफा वर्ल्ड कप कौन सी गेम है? दैट वाज अ फुटबॉल वर्ल्ड कप. ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप है बेसिकली. इट इज एस्टैब्लिश इन 1904. इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? इन ईयर 1904 के अंदर इसका फर्स्ट एडिशन स्टार्ट हुआ था. फीफा की जो बेसिक फुल फॉर्म है वो क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन. फीफा की फुल फॉर्म क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफा? फीफा की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज फेडरेशन इंटरनेशनल दे
Football Association. Okay, now more than 200 teams are the members of this association. इस association की 200 से ज्यादा जो teams हैं वो member हैं. फर्स्ट वर्ल्ड कप वॉज इन 1930. एस्टैब्लिश तो 1904 के अंदर हो गया था, बट जिसको फर्स्ट वर्ल्ड कप है वो 1930 के अंदर खेला गया था. एंड इट इज ऑल्सो प्लेड आफ्टर एवरी फोर्थ ईयर. इसको भी फोर्थ ईयर में ही खेला जाता है. 32 competes with each other for the title. 200 टीम मेंबर्स जरूर है, इसके टीम्स जो है मेंबर ऑफ एसोसिएशन जरूर है, बट एक टाइम पर जब भी पार्टिसिपेट करना होता है उस टाइम पर सिर्फ 32 टीम्स ही टाइटल के लिए खेल सकती हैं. ये 2 टाइम्स में डिवाइड कर दी जाती हैं. उनमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं उसमें से 32 जो टीम्स है बेसिकली वो आगे फीफा वर्ल्ड कप के लिए पार्टिसिपेट करती हैं. टिल नाउ अब तक 1942 एंड 1946 ये 2 एडिशन थे जब फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था. नेक्स्ट वाज अ फॉर्मूला 1 रेसिंग कार. नेक्स्ट इवेंट कौन सा हमारा, दैट वाज अ फॉर्मूला 1 रेसिंग कार. इट इज एन ऑटो रेसिंग स्पोर्ट. ये कौन सा इवेंट है, ये ऑटो स्पेसिंग स्पोर्ट है. मींस इसके अंदर कार्स ड्राइव बेसिकली की जाती हैं. इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द फिया. इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, इसको ऑर्गेनाइज करता है फिया, दैट इज फेडरेशन इंटरनेशनल दे ऑटोमोबाइल्स. अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर स्पोर्ट्स पर्संस. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिया. फिया की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज फेडरेशन इंटरनेशनल दे ऑटोमोबाइल. और इसको हम ये भी कह सकते हैं इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन. क्या नाम है उसका, इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन. फिया की दोनों ही फुल फॉर्म्स हैं, तो कीप इन वन माइंड. ओके, इन दिस जिस फॉर्मूला 1 रेसिंग कार है, बेसिकली फॉर्मूला 1 रेसिंग क्या है, कार है. तो जो कार जिस ट्रैक पे कार्स मूव करते थे, ट्रैक्स ऑफ द रेस इज कॉल्ड द सर्किट्स. जिस रोड पे जिस ट्रैक्स पे जो कार्स मूव करती हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सर्किट्स. समटाइम उन ट्रैक्स के अलावा जो पब्लिक रोड्स हैं वो भी इसमें यूज कर ली जाती हैं. बेसिकली ये जो कंपटीशन होता है दैट इज नॉट बिटवीन द ड्राइवर्स ऑफ दैट कार रेसिंग. ये जो कंपटीशन है सिर्फ ड्राइवर्स के बीच में नहीं होता, बट द टेक्नोलॉजी विच दे आर यूजिंग, जो टेक्नोलॉजी वो अपने कार के अंदर यूज कर रहे हैं, बिटवीन दैट ऑल्सो इट इज द अमंग द कॉम्पिटिशन. वो भी कॉम्पिटिशन का पार्ट बन जाती है क्योंकि उतनी ही तेजी से रन करेगी जितनी आपकी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी. जो इसे व्हीकल यूज होता था, व्हीकल यूज्ड इन द फॉर्मूला 1 रेसिंग कार टूर्नामेंट वाज अ सिंगल सीटेड ओपन व्हील एंड ओपन कॉकपिट टाइप स्पोर्ट कार. जो बेसिकली जो कार है वो क्या है, एक ही पर्सन इसमें बैठ सकता है. इसके जो व्हील्स होते हैं ओपन व्हील्स होते हैं, और जिसको कॉकपिट टाइप है वो भी क्या होता है, ओपन होता है. द रेसेस इन द सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रैंड प्रिक्स. जो रेसेस है, जो सीजन का जो पूरा सीजन चलता है जिसमें फॉर्मूला 1 रेसिंग कार मूव करती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है द ग्रैंड प्रिक्स. नेक्स्ट वाज द हॉकी वर्ल्ड कप. नेक्स्ट इवेंट कौन सा है, हॉकी वर्ल्ड कप है. इट इज स्टार्टेड इन 1971. हॉकी वर्ल्ड कप कब स्टार्ट किया गया था, दैट वाज इन 1971 में इसको स्टार्ट किया गया था. इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द फिया. इसको किसने ऑर्गेनाइज करता है, ये फिया ऑर्गेनाइज करता है. मींस व्हाट इज द फुल फॉर्म, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और वी कैन से दैट फेडरेशन इंटरनेशनल दे हॉकी. क्या फुल फॉर्म है फिया की, दोनों फुल फॉर्म्स हैं. क्या क्या फुल फॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और हम क्या कह सकते हैं इसको, फेडरेशन इंटरनेशनल दे हॉकी. जो फर्स्ट इवेंट हुआ दैट वाज इन 1971. एट दैट टाइम द पाकिस्तान वाज द विनर एंड द कंट्री दैट वाज होस्टिंग द इवेंट वाज स्पेन. जब 1971 में इसका फर्स्ट इवेंट हुआ था उस टाइम पर जो टीम विनर टीम थी वो कौन सी थी, पाकिस्तान की टीम थी. और इसको होस्ट किस कंट्री ने किया था, इसको होस्ट किया था स्पेन ने होस्ट किया था. 1908 के अंदर जो हॉकी थी बेसिकली वो ओलंपिक्स का स्पोर्ट पार्ट बन गई थी, बट 1971 में उसका हॉकी वर्ल्ड कप एक अलग से ही टूर्नामेंट स्टार्ट कर दिया गया था. इट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 4 years फ्रॉम 1982. बिफोर 1982 इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 2 years. 1971 से लेकर 1982 तक इसको हर 2 साल के बाद रिपीट किया जाता था, बट फ्रॉम 1982 के बाद बाकी सभी टूर्नामेंट्स की तरह इसको भी एवरी 4 year ही कर दिया गया है. ओके, आई एम रिपीटिंग, 1971 से लेकर 1982 तक इसको 2 साल के बाद आफ्टर एवरी 2 years रिपीट होती थी. फ्रॉम 1982 टू टिल नाउ इट वाज रिपीटेड आफ्टर एवरी 4th year. एंड नाउ
इसमें जो टीम्स पार्टिसिपेट बेसिकली करती हैं, जो हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर जो बेसिकली टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, इसमें जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो क्वालिफिकेशन स्टेज है एंड द फाइनल स्टेज, ये दो स्टेजेस हैं, क्वालिफिकेशन स्टेज एंड द फाइनल स्टेज। ओके, हर एक स्टेज राउंड के लिए यही टूर्नामेंट होता है। इसके अंदर जो टीम्स कंपीट करती हैं उसमें से दो टीम्स तो ऐसे ही पार्टिसिपेट करके चली जाएंगी जो दोनों की दोनों विनर रहेंगी, प्लस बाकी सभी को प्ले ऑफ करके फिर आगे वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं वर्ल्ड कप के लिए। ओके, नेक्स्ट इज आईसीसी वर्ल्ड कप। और आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में तो सभी बहुत जानते हैं, इट इज अ वेरी फेमस वर्ल्ड कप, इसका ये बहुत ज्यादा फेमस वर्ल्ड कप है। इट इज द फोर्थ फेमस वर्ल्ड कप, ये फोर्थ फेमस वर्ल्ड कप है जिसको सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, ये फोर्थ नंबर पे आता है जिसको लोग सबसे ज्यादा देखते हैं। ओके, इट इज अ क्रिकेट वर्ल्ड कप। आईसीसी जो वर्ल्ड कप है वो कौन सा है, किस टूर्नामेंट का, किस इवेंट का, बेसिकली इट इज अ क्रिकेट वर्ल्ड कप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, एंड दैट इज द टीम दैट वाज ऑर्गेनाइजिंग द आईसीसी वर्ल्ड कप। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही इसको ऑर्गेनाइज भी करती है। इट इज हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर, ये भी 4 ईयर में करती है। इन दिस द टीम्स आर कम्पीट विद 1 डे 50 ओवर्स। इसमें जो बेसिकली कंडीशन क्या है, एक दिन में एक टीम को कितने ओवर्स मिलते हैं, 50 ओवर्स प्ले करने पड़ते हैं, और दे हैविंग द 10 विकेट्स इन देयर हैंड्स। जो उनसे भी पहली चीज ओवर हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली दूसरी टीम की टर्न आती है। जो T20 है दैट वाज आफ्टर रिपीटेड एवरी 2 years, एंड द जो हमारा ये आईसीसी वर्ल्ड कप है दैट इज ऑफ द 50 ओवर्स, ये हमेशा 4th ईयर के बाद रिपीट होता है। जो T20 है दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 2007, जो T20 है वो 2007 से स्टार्ट हुआ था। एंड इन दिस द फर्स्ट वर्ल्ड कप वाज इन 1975, जिसका फर्स्ट वर्ल्ड कप था वो किस ईयर में हुआ था, दैट वाज इन 1975, दैट इज इन इंग्लैंड में हुआ था। एंड द मोस्ट विनिंग टीम वाज द ऑस्ट्रेलिया टिल नाउ। अब तक की सबसे ज्यादा बार जो टीम जीती है वो कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया विन 5 times दिस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक टोटल 5 बारी इसको जीता है वर्ल्ड कप को। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज IAAF। नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन सा हमारा, IAAF। व्हाट्स द, ये किस चीज के लिए इवेंट है, इट वाज द इंटरनेशनल एथलीट इवेंट। ये किसका इवेंट है, अगेन इट इज एन एथलीट इवेंट एज सेम एज दैट ऑफ द एशियन गेम्स एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स की तरह ये भी हमारा क्या है, एक एथलीट मीन के मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। इट इज स्टार्ट इन 1983 एट हेलेंस्की फिनलैंड। ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था हेलेंस्की फिनलैंड में हुआ था, एंड द ईयर वाज 1983। 1983 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, एंड द ईयर वाज 19 एंड द कंट्री वाज द हेलेंस्की फिनलैंड। एंड व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ IAAF, IAAF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन। क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन। इट वॉज ऑर्गेनाइज आफ्टर एवरी 2 years, बट ये जो इवेंट है ये हर 2 साल के बाद रिपीट होते हैं। द रीजन क्या था इसको स्टार्ट करने का, बिकॉज ऑफ द ओलंपिक्स ने क्या किया था, 50 किलोमीटर जो मेंस रेस थी उसको एलिमिनेट कर दिया था। आफ्टर दैट द काउंसिल सेटअप एंड दे स्टार्टेड द एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप सेपरेटली। जब ओलंपिक्स ने 50 किलोमीटर की जो मेंस रेस थी उसको एलिमिनेट कर दिया अपनी टूर्नामेंट में से, तो जो एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उन्होंने अपना काउंसिल अलग बनाया और ये इवेंट स्टार्ट कर दिए थे। ओके, दिस वाज द मेन रीजन फॉर स्टार्टिंग दिस इवेंट। नेक्स्ट इज द मास्टर टूर्नामेंट। नेक्स्ट इवेंट कौन सा है, मास्टर टूर्नामेंट। मास्टर टूर्नामेंट को दी मास्टर टूर्नामेंट भी कहते हैं, दैट वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स में है। इट इज अ गोल्फ टूर्नामेंट। ये कौन सा टूर्नामेंट है, किस गेम का है, इट इज अ गोल्फ। गोल्फ इज द नेम ऑफ अ गेम जिसका ये टूर्नामेंट है। इट इज स्टार्टेड इन 1934। फर्स्ट टाइम जो है इसको 1934 में स्टार्ट किया गया था। इट वाज प्लेस्ड इन द वीक ऑफ द अप्रैल। ये कौन से मंथ में स्टार्ट किया जाता है, जो फर्स्ट वीक होता है अप्रैल का उसमें इसको खेला जाता है एट द प्राइवेट अगस्ता नेशनल गोल्फ क्लब इन अगस्ता जॉर्जिया। ये कहां पर प्ले किया जाता है, दैट वाज प्लेड इन द प्राइवेट ऑस्ट्रियन नेशनल गोल्फ क्लब। इसको जो इवेंट जो प्लेस है दैट वाज अ प्राइवेट अगस्ता नेशनल गोल्फ क्लब। इट इज ऑर्गेनाइज बाय द अगस्ता नेशनल गोल्फ क्लब ओनली। वो ही इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने ही क्लब में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। दैट वाज इन द अगस्ता, दैट इज इन द जॉर्जिया, जॉर्जिया के अंदर है। जो गोल्फ टूर्नामेंट्स हैं इसके जो फोर मेजर टूर्नामेंट्स हैं उनमें से ये एक है मास्टर टूर्नामेंट्स। इसके अलावा जो 3 हैं दैट वर द US ओपन
द ब्रिटिश ओपन एंड द PGA Opens, that is the Professional Golfers Association of America Championship. The beginner level player are also invited to participate every year in this tournament. इस टूर्नामेंट की जो खास बात है, द मेन जो थिंग है, दैट वाज द जो बिगनर लेवल के प्लेयर्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने अभी स्टार्टिंग करी है गोल्फ की, वो भी इनवाइटेड होते हैं एवरी ईयर इसमें खेलने के लिए. द विनर्स, अब बात आती है विनर्स को क्या रिसीव होता है. द विनर्स गेट अ ह्यूज कैश प्राइज, बहुत अच्छा कैश प्राइज उन्हें मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है, एंड द लाइफ टाइम इन्विटेशन टू द मास्टर इंक्लूडिंग द इन्विटेशंस, जिनको लाइफ टाइम इन्विटेशन मिलता है किसके लिए, एज अ मास्टर्स के लिए. एंड दे हैव द 3 गोल्ड टूर्नामेंट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 3 गोल्ड टूर्नामेंट्स में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द NBA. नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन सा है, NBA. नाउ दिस इज अ मेंस बास्केटबॉल लीग. ये किस चीज की टूर्नामेंट है, दैट इज अ मेंस बास्केटबॉल लीग है. व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ NBA. NBA की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन. क्या फुल फॉर्म है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन. इट वॉज एस्टैब्लिश ऑन द 6 जून 1946 इन न्यूयॉर्क. इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, कब इसका फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ था, दैट वाज ऑन द 6 जून 1946 में हुआ था इन द न्यूयॉर्क सिटी, दैट इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, नाउ इसको फर्स्ट जो ऑर्गेनाइज किया दैट वाज अ बीबीए था इसका नाम, पहले था बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका. आफ्टर दैट इसका जो नेम था दैट वाज चेंज टू द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हो गया. फर्स्ट इसका नाम बीबीए. ओके, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट नेम क्या था एनबीए से पहले, इसका क्या नाम था, दैट वाज अ बीबीए, बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका. ओके, सॉरी बीबीए नहीं, बीएए. लीग स्टार्टेड इन अक्टूबर एंड एंड्स इन अप्रैल. जो लीग है ये स्टार्ट कब होती है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर स्टार्ट होती है, और जो ये एंड होती है दैट वाज इन द मंथ ऑफ अप्रैल में ये एंड होती है. ईच टीम हैज टू प्लेड 82 मैचेस. इसमें जो मेन चीज क्या है, इसमें 82 मैचेस, हर एक टीम को 82 मैचेस खेलने पड़ते हैं. आफ्टर दैट एनबीएल, इसको पहले तो इसको बीएए ही इसको वो करती थी ऑर्गेनाइज. आफ्टर दैट एनबीएल ने इसको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, दैट वाज द नेशनल बास्केटबॉल लीग्स के इसके थ्रू स्टार्ट करना शुरू कर दिया. इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर जो टीम्स है दैट वाज द 30 टीम्स हैं, या हम कह सकते हैं 30 फ्रेंचाइजेज हैं, एंड द 29 जो है उनमें से यूएसए की और 1 जो है कनाडा की है. जो 30 टीम्स है उनमें से 29 जो है दैट इज फ्रॉम द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, एंड द 1 फ्रॉम द कनाडा. और इसमें जो एनबीए प्लेयर्स जो हैं दैट वर गिविंग द बेस्ट पेड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द वर्ल्ड. इनको सबसे अच्छी जो सैलरी है पूरे स्पोर्ट्स पर्सन की, पूरे वर्ल्ड की, जिनको बेस्ट पेड मतलब अच्छी सैलरी मिलती है, सबसे अच्छी सैलरी मिलती है, दैट वाज ऑफ द एनबीए डिपार्टमेंट. एनबीए जो है वो अपने प्लेयर्स को सबसे अच्छी सैलरी देता है पूरे वर्ल्ड के अंदर. नेक्स्ट वाज द ओलंपिक गेम्स. नेक्स्ट इवेंट कौन सा है, ओलंपिक गेम्स. इसको भी सब जानते हैं, इट इज अ वेरी वेरी फेमस मल्टी स्पोर्ट इवेंट. ये भी एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है और बहुत ज्यादा फेमस है, सभी लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं. इट इज ऑर्गेनाइज बाय, पता है आप सबको, दैट वाज द आईओसी. व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ आईओसी, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. इट इज ऑर्गेनाइज आफ्टर एवरी 4th ईयर. 4th ईयर में ऑर्गेनाइज करते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज फ्रॉम द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट. इस इवेंट के अंदर दुनिया कंट्री की मतलब पूरे वर्ल्ड की सारी ऑलमोस्ट कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं ओलंपिक्स में. इसका जो ऑरिजिनेट है दैट इज फ्रॉम द एथेंस. एथेंस में से हुआ था, ग्रीस में से. फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स भी वहीं पर खेली गई थी, वाज आल्सो हेल्ड इन द एथेंस. जो इसका जो एशियन ओलंपिक्स दैट वाज अगेन इन द एथेंस, एंड द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक दैट वाज इन अगेन इन एथेंस. दोनों ही जो है एशियन ओलंपिक्स भी और जो मॉडर्न ओलंपिक्स है, दोनों की जो फर्स्ट गेम है वो एथेंस ग्रीस में ही खेली गई है. जो मॉडर्न ओलंपिक्स है दैट इज फ्रॉम द लास्ट 1500 ईयर्स से है, और जो एशियन ओलंपिक्स है दैट इज फ्रॉम द लास्ट 2300 ईयर्स से खेली जा रही है. एंड it is held after every 4 year. Next is the rugby world cup. Next rugby world cup है. next tournament कौन सा हमारा, rugby world cup. It is started in 1987. ये कब स्टार्ट हुआ था, 1987. It is a major it is a basic rugby tournament. ये rugby tournament है. rugby is a type of a फुटबॉल की तरह ही होती है रग्बी भी, मतलब रूल्स आर टोटली डिफरेंट, लेकिन जिसके रूल्स हैं वो टोटली डिफरेंट है. द नेम ऑफ द रग्बी वर्ल्ड कप इज ऑल्सो रग्बी यूनियन वर्ल्ड कप. इसको रग्बी यूनियन वर्ल्ड कप के नाम से भी जाते हैं. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल रग्बी यूनियन कॉम्पिटिशन. इसको जो है ऑर्गेनाइज कौन करते हैं, इंटरनेशनल रग्बी यूनियन कॉम्पिटिशन करती है. रग्बी बोर्ड जो है बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज करती है.
इट वॉज हॉस्टेड बाय, जो फर्स्ट टूर्नामेंट था वो होस्टेड, दो कंट्रीज ने मिलकर होस्ट किया था, दैट वाज इन न्यूजीलैंड एंड द ऑस्ट्रेलिया। जो फर्स्ट टूर्नामेंट था वो इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर जो था इसका होस्ट किया था, दैट वाज इन न्यूजीलैंड एंड द ऑस्ट्रेलिया। इट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज आफ्टर एवरी 4 ईयर, ये भी बाकी सभी टूर्नामेंट, मैक्सिमम टूर्नामेंट हमारे 4 ईयर के बाद ही खेल करे जाते हैं। इट इज इसमें जो है मेन चीज, दैट वाज 20 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटेड। अब तक इसमें जो है 20 कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, द विनर ऑफ द इवेंट रिसीव द विलियम वेब्स एलिस कप। जो विनर है उसको क्या मिलता है, विलियम वेब्स एलिस कप एज अ गिफ्ट में मिलता है। एंड द जो इवेंट है दैट इज कंप्राइजेस ऑफ द 2 स्टेजेस, उसमें 2 स्टेजेस हैं, पहली है ग्रुप स्टेज, दूसरी क्या है, नॉकआउट। ओके, हर एक टूर्नामेंट में यही 2 हैं जो रग्बी वर्ल्ड कप के हैं, पहला ग्रुप, द सेकंड इज अ नॉकआउट राउंड। नाउ द नेक्स्ट 20 नेक्स्ट वाज द सुपर बाउल। जो नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन सा है, दैट वाज द सुपर बाउल। इट इज अ नेशनल फुटबॉल लीग। सुपर बाउल बेसिकली कौन सी है, ये नेशनल फुटबॉल लीग है, यानी कि एक फुटबॉल मैच है बेसिकली ये भी। एनएफएल इसको ऑर्गेनाइज करता है, नेशनल फुटबॉल लीग। नेशनल फुटबॉल लीग की फुल फॉर्म क्या है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एनएफएल। इट इज हेल्ड एवरी ईयर इन जनवरी एंड फरवरी। ये किस मंथ में इसको खेला जाता है, दैट वाज इन द मंथ ऑफ जनवरी टू फरवरी। जनवरी टू फरवरी इसका जो टूर्नामेंट है बेसिकली वो प्ले ऑन किया जाता है। इट इज द लार्जेस्ट स्पोर्ट ओकेजन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स ओकेजन, दैट वाज द सुपर बाउल। जो सुपर बाउल है दैट वाज अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ओकेजन ऑफ द यूएसए। यूएसए का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ओकेजन कौन सा है, द आंसर इज सुपर बाउल। आंसर क्या है इसका, सुपर बाउल। इसका जो एक्चुअल में जो पुराना नेम, जो ओरिजिनल नेम है दैट वाज द एएफएल एनएफएल था। एएफएल एनएफएल का जो नेम है वो रीनेम किया गया सुपर बाउल ऑन द सजेशन ऑफ द लैमर हंट ऑफ ऑनर ऑफ द एएफएल कानस सिटी चीफ। इसको जो रीनेम किया गया था वो उसको सजेशन किसने दिया था, लैमर हंट ने दिया था, जो ऑनर थे इसके एएफएल एनएफएल जो लीग बेसिकली है, एएफएल कानस सिटी चीफ के जो ऑनर थे उन्होंने इसको रीनेम किया एज अ सुपर बाउल। और इसको मैक्सिमम अमेरिकन वॉच करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टूर दे फ्रांस। जो नेक्स्ट इवेंट है वो कौन सा है, टूर दे फ्रांस। इट इज अ वेरी कह सकते हैं इट इज अ वेरी फेमस स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द फ्रांस। फ्रांस का सबसे स्पोर्ट्स फेमस स्पोर्ट्स इवेंट है। इट इज अ बेसिकली अ मल्टीपल स्टेज बाइसिकलिंग रेस। बेसिकली इवेंट क्या है, बाइसिकलिंग रेस है, मल्टी स्टेजेस होती हैं इसके अंदर। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द 1903 फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बारी 1903 में इसको ऑर्गेनाइज किया था। और ये क्यों किया गया था, फॉर द टू बूस्ट द पेपर सेल। पेपर सेल को बेसिकली बूस्ट अप करने के लिए ऑफ द मैगजीन एल ऑटो। एल ऑटो की जो मैगजीन है उसके पेपर को बूस्ट करने के लिए, पेपर सेल की बूस्टिंग के लिए बेसिकली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं अब, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑमरी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइजिंग बाय द ऑमरी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। जो कंपनी है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है। इट हैज 21 डेली स्टेजेस। इसमें 21 डेली स्टेजेस हैं, मींस 21 डेज तक ये इवेंट चलता है। हर रोज एक नया टारगेट उनको दिया जाता है, एक नया पाथ उनको दिया जाता है, उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं which they have to perform. Every year the route was slightly changed. हर साल इसका रूट जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाता है। अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट जो टूर रहा दैट वाज ऑफ ईयर 1904। 1904 में इसको लॉन्गेस्ट रूट मिला था। आफ्टर 1926 में इसको लॉन्गेस्ट रूट मिला था। पहले जो था लॉन्गेस्ट रूट 1904 का रहा, उसके बाद जो लॉन्गेस्ट रूट मिला दैट वाज ऑन द 1926 का था। और इसमें क्या है बेसिकली, जो वर्ल्ड का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट, मतलब जो रेसिंग है सबसे डिफिकल्ट रेसिंग है दैट वाज दिस टूर दे फ्रांस। टूर दे फ्रांस की ही सबसे डिफिकल्ट रेसिंग कहा गया है। ओके, बिकॉज इट इज साइकिलिंग रेसेस, अलग अलग मतलब जो फ्रांस और जिसकी नियर बाय कंट्री से ये पास होती हुई रेसिंग जाती है। नेक्स्ट इज यूईएफए लीग। नेक्स्ट इवेंट कौन सा है, यूईएफए लीग। इट इज अ फुटबॉल लीग। ये बेसिकली कौन सी लीग है, ये फुटबॉल लीग है, यानी कि अगेन इट इज अ स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द फुटबॉल गेम्स की बेसिकली स्पोर्ट्स इवेंट है। इट इज स्टार्टेड इन ईयर 1955। ये कौन सी ईयर में स्टार्ट की गई थी, 1955 में इसका स्टार्ट किया गया था। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन ऑफ यूरोपियन
फुटबॉल एसोसिएशन। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इसको ऑर्गेनाइज किया था यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। द व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ यूईएफए? अब आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा। इसका भी आंसर क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन वाज द फुल फॉर्म ऑफ द यूईएफए। जो इसको ऑर्गेनाइज करती है बेसिकली वो ही क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। 32 टीम्स compete with each other। इसमें बेसिकली कितनी टीम्स compete करती हैं एक दूसरे से? 32 टीम्स जो है compete करती हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। इसमें जो है इसको जो है बेसिकली कैसे करते हैं? द टीम्स आर डिवाइडेड इनटू द 8 ग्रुप्स। हर टीम क्या है? 8 ग्रुप्स को डिवाइड कर दी जाती है। ईच टीम हैव टू compete 5 राउंड्स। हर एक टीम को 5 राउंड्स compete करने होते हैं। वन टीम को 3 चांसेस मिलेंगे। डबल रॉबिन, जिसका बेसिकली जो फॉर्मेट है, जो टीम्स को compete करती है, दैट वाज अ राउंड रॉबिन फॉर्मेट। जो compete करने का जो फॉर्मेट है वो क्या है? राउंड रॉबिन फॉर्मेट है, जिसको फॉलो अप करती है। द विनर एंड द रनर अप टीम्स आर सिलेक्टेड ऑफ द 16 टीम्स। जो 16 टीम्स में से जो विनर है और रनर अप टीम है वो पार्टिसिपेट करती है। देन आफ्टर द नॉकआउट राउंड वाज स्टार्टेड, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड द फाइनल विल बी द एंड ऑफ द गेम। ओके, नेक्स्ट इज द विंबलडन टेनिस। नेक्स्ट टूर्नामेंट इवेंट कौन सा है? विंबलडन टेनिस। दिस इज अ टेनिस लीग। ये टेनिस लीग है। इट इज द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट्स में से काउंट होती है। एंड इट इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट टेनिस लीग। ये सबसे पुरानी टेनिस लीग भी है। It is held in the month of June and July at Wimbledon, London from 1877। 1877 से इस टूर्नामेंट का स्टार्टिंग हुई थी। इट वॉज ऑर्गेनाइज कब खेली जाती है? द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। कहाँ खेली जाती है? द विम्बलडन, लंदन में खेली जाती है। इट इज अ ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। ये ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स में है, लाइक अदर द ऑस्ट्रेलिया ओपन, द फ्रेंच ओपन, द यूएस ओपन। ये भी उन्हीं की तरह एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। और जिसकी मेन चीज है, द मेन पार्ट है, वो क्या है? The tournament was played on the grass। जो मेन टूर्नामेंट, लाउन टेनिस है बेसिकली गेम का नाम, और यहीं से इसका नाम है। और इसने अपनी ये ओरिजिनलिटी मेंटेन करके रखी हुई है कि ये टूर्नामेंट टिल नाउ अब तक ग्रास पे ही खेला जाता है, घास पे ही खेला जाता है। ओरिजिनली जो था वो ग्रास पे ही खेला जाता था। आफ्टर दैट जो था परमानेंट जो ग्राउंड था वो बनाया था। लेकिन विंबलडन टेनिस जो गेम है दैट वाज ओरिजिनली प्लेड ऑन द लॉन ग्रीन ग्रास ओनली। तो फर्स्ट विंबलडन, और एंड इट वाज प्लेड इन द फर्स्ट जो टूर्नामेंट से लेकर अब तक इट वाज प्लेड ऑन द ऑल इंग्लैंड क्लब। जो उसका लॉन है, जिस लॉन में खेला जाता है, दैट द नेम ऑफ दैट लॉन इज ऑल इंग्लैंड क्लब। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टूर्नामेंट्स, द वेरियस टूर्नामेंट्स, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के बारे में था। आई होप यू गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन। Still you have any doubt, you want to ask any question regarding this topic, you can ask me by commenting in the comment box। Okay, comment box में comment करके आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। I will give you reply। Okay, thank you।